Hello children, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, today I am explaining you first chapter of supplementary reader in English. The name of this book is An Alien Hand and the name of first chapter is The Teeny Teacher. So open your book and listen carefully. Also try to understand and fill the bookwork. Let's start. This chapter is about the teeny teachers. The teeny teacher, it means it is a story of the ants. Children, it is a moral book in which each chapter give us a moral. What is the moral of this chapter? We know through the explanation of this chapter. So let's start. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. यद्यपि बहुत छोटी हैं, लेकिन जो चींटियाँ होती हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा होशियार और कठोर परिश्रम करती हैं. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. बहुत तरह की चींटियाँ होती है, लेकिन आमतौर पर हम लोग जो है ब्लैक और ब्राउन कलर की चींटियों को हम लोग देखते हैं. Ants live in comfortable homes called anthills. Ants जो है बहुत ही आरामदायक घर में, जिसको एंथिल्स कॉलोनी बोला जाता है, उसमें रहते हैं एंथिल्स. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. तो आप क्या नाम बता सकते हैं सबसे छोटे प्राणी का जिसको आप देखते हैं. एंड द वाइजेस्ट, और जो बुद्धिमान भी होती है. इज इट द फ्लाई, क्या ये उड़ सकती हैं. नो इट इजंट, नहीं ये उड़ नहीं सकती. इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मच्छर होती है. नो नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं होती. देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो ये जरूर कोई कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं. इट इंसेक्ट, ये एक इंसेक्ट है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. जो स्टोरी होती है चींटी की, ज़्यादातर जो आंट की स्टोरी होती है, द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ, जीवन की, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि ये सत्य नहीं होती. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. जो लोग हैं उसे चींटियों को एक पालतू के रूप में रखते हैं. पालतू जैसे हम डॉग पालते हैं ना, इस तरह चींटियाँ पालते हैं. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसके जो बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, उसको जो है उन्होंने बड़े ही पास से देखा. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसलिए हम जान सकते हैं कि फैक्ट्स के बारे में, ये इन छोटी छोटी चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में, किस तरह ये इतना कठिन परिश्रम करती हैं और कितनी इंटेलिजेंट ये प्राणी है. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स एंटेनी to talk to other ants by passing messages through them. बच्चों, जो चींटियों के आगे एंटीनर्स होते हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जो ये एंटीनर्स होते हैं, ठीक है, ये दिखाए गए हैं ना. इस एंटीनर्स के थ्रू जो है ये चींटियाँ आपस में बात करती हैं, ठीक है. ये आपस में इनके जो फिलर्स या इसे एंटीना बोलते हैं, इनके जरिए ये आपस में बात करती है. जब ये आपने देखा होगा, जब चींटियाँ से जा रही होती है तो एक दूसरे से मिलकर जाती हैं, है ना. तो ये क्या करती है, जो इनके फिलर्स होते हैं, इनसे जो है ये आपस में मैसेज थ्रू करती हैं. वॉच ए रो ऑफ मूविंग अप और डाउन द आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आपने दीवारों पे भी देखा होगा चींटियों को जाते हुए एक लाइन से, ठीक है. चींटियाँ कैसे चलती हैं, ऐसे एक लाइन से चलती हैं, ठीक है. और जब ये आपस में जाती हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे से अपने इन एंटीना के जरिए, ठीक है, एंटीना के जरिए क्या करती है, मैसेज पहुंचाती है एक दूसरे को, ठीक है. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द कमिंग डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. आपने होगा जितनी भी चींटियाँ दीवारों पर जाती है, एक दूसरे से फीलर्स के जरिए जो है मिलकर जाती हैं, बिना मिले नहीं जाती. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स,
बच्चों बहुत तरह की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनमें से जो आम होती है, देखी जाती है, वो लाल और काली चींटियाँ देखी जाती हैं। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हमने तब से देखते आ रहे हैं उन्हें, जब से हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। लेकिन हमने कभी भी उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। क्या उनके जो आरामदायक घर होते हैं उनको नेस्ट बोला जाता है या एंथिल बोला जाता है? ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक के पास सैकड़ों जो हैं छोटे छोटे कमरे होते हैं, पैसेजेस होते हैं उनके। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। इनमें से इन सब में जो है जो क्वीन उनकी रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड क्रब्स। और जो अन्य रूम्स होते हैं उनको नर्सरीज कहा जाता है, जहाँ पर जो जिसे नर्सरीज होती है जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो उनके वर्कर्स होते हैं वो अपने अपने रिजर्व्ड, उनको क्वार्टर दिए जाते हैं, उसमें ही वो कार्य करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादा समय भोजन की तलाश में लगा देते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर द फूड। कुछ कमरे उसमें से भोजन को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो उनके सैनिक होते हैं, सैनिक चींटियाँ होती हैं, उनके अलग बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर हाउस। तो जो भी कोई भी वर्कर जो है सोल्जर्स के कमरे में जाकर नहीं रहता। नो सोल्जर हैज़ नेवर गोन आउट टू सर्चिंग फॉर फूड। और जितनी भी सैनिक चींटियाँ होती हैं वो कभी भी भोजन की तलाश करने नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। और जो वर्कर या सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो सफाई करता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते ग्रब में। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इस तरह देख सकते हो कि जो चींटियों का जीवन होता है बड़ा शांति पूर्वक होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंसी एंड ब्रेवली। हर एक ने इनमें से अपना अपना कार्य जो है बांटा हुआ होता है बड़ी बुद्धि से और बड़ी बहादुरी से। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी अन्य जो ग्रुप के सदस्य होते हैं उनसे ये कभी भी नहीं लड़ती। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा एक MCQ आया है। द स्टोरी ऑफ द आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिसाइड, इसका मतलब क्या है कि टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। ठीक है, कि टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, कि इतनी रिमार्केबल है कि इसे हम सच मान सकते। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट एंड द कॉमनेस्ट बट द लार्जेस्ट इंसेक्ट। वी नो नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। हम इसके बारे में इतने फैक्ट्स इसलिए जान सके क्योंकि जो लोग हैं इनको पालते हैं। इन विच वेज द आंट्स लाइफ पीसफुल, ये क्वेश्चन है, आपका आंसर इसका दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ हेडिंग्स हैं। द क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। जो हमारी रानी चींटी होती है उसके पंख होते हैं एक जोड़ा। विच शी कास्ट ऑफ बिफोर द बिगिन से ले एग्स, जिन्हें वो छोड़ देती है जब वो अंडों को देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। जब एग्स फूटते हैं तो उन्हें ग्रब्स में रखा जाता है। ग्रब्स चेंज इनटू, वो ग्रब्स में बदलते हैं और जो ग्रब्स है वो कोकून्स में बदलते हैं। और जो कोकून्स जब टूटता है तो एक पूरी चींटी बन जाती है। यानी कि 4 स्टेप्स होते हैं इन चींटियों के। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द एंथिल इज ए बुक विच मैनी ऑफ सेल्डम ओपन। जो लाइफ है एक साधारण चींटी की जो कि एंथिल्स में रहती है, जैसा कि वो बताया, जो कि कई हम में से कई जो है इसे क्या करते हैं, मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, खोल देते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी होती है वो माँ होती है पूरी जनसंख्या की इस कॉलोनी में। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये 14 से 15 साल तक जीती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके जोड़े पंख होते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट, दिस फ्लाइट प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। गर्मियों के दिन होते हैं तो
ये क्या करती है, उसे फ्लाइट टेक करती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट। अब जो रानी चींटी है वो अपने घोंसले को, अपने नेस्ट को छोड़कर चींटे से मिलने जाती है। और ड्रोन से हाई अप इन द एयर, उड़कर हवा में। और इट्स रिटर्न टू अर्थ, इट्स गेट्स रीड ऑफ एंड देन डज नथिंग बट ले। जब वो वापस आती है पृथ्वी पर तो क्या करती है, अपने पंखों को छोड़ देती है और कुछ नहीं करती, बल्कि क्या करती है, अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जब एग टूटते हैं तो उसमें से ग्रब्स निकलता है और सोल्जर्स गार्ड दैम, और जो सोल्जर होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। फीड एंड क्लीन दैम, जो वर्कर्स हैं उन्हें भोजते हैं, उनकी साफ सफाई रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और ध्यान रखते हैं उनकी डेली कितनी हवा उन्हें मिलनी चाहिए, व्यायाम, उनको सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। 2 or 3 weeks later grub become cocoons and live without food और एक्टिविटी फॉर 3 weeks। और उसके बाद जब वो ग्रब कोकून में बदलता है तो वो बिना भोजन के रह जाता है और वो 20 उसे मोर लगते हैं चींटी बनने में। देन द कोकून्स ब्रेक्स, जब ये कोकून, देखो ये टूट रहा है ना, जब कोकून टूटता है तो इसमें से परफेक्ट चींटी जो है हमें दिखाई देती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कोकून से किस तरह जो है ये चींटी बाहर निकल रही है ना, ये पूरी चींटी बाहर निकल रही है। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल ants आर रेडी टू गो आउट इन वर्क। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग दी जाती है कि इस बड़े तरह उन्हें काम करना है। एन एंथिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर ants बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो एंथिल्स होती है, कॉलोनी जो उनकी बनी हुई होती है, वो केवल चींटियों का घर ही नहीं होती, बल्कि अन्य प्राणी भी इनके साथ रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, भंवरा, लीजर ब्रीड्स ऑफ ants, बड़े बड़े मकोड़े आपने देखे होंगे, एंड द ग्रीन फ्लाई। वाई डू ants वांट दीज एलाइन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। क्यों चींटियाँ जो है इन प्राणियों को अपने नेस्ट में रखती हैं? फॉर सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द ants, कुछ जो है वहाँ पर खुशबू छोड़ते हैं उस चींटियों में। सेंसेस, अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ उन्हें क्या करती हैं, स्वीट जूस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ को वो रखते हैं जिस तरह कैट्स एंड डॉग जो है ह्यूमन बींग के साथ खेल खेलते हैं, उनके साथ खेलने के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स काउ होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, और जो आंट्स हैं इन्हें ट्रेन करती है उन्हें हनी ड्यू, दूध की तरह जैसे उन्हें वो देने के लिए, विद द टच ऑफ देयर एंटीना, उनके एंटीना के टच से। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वे इस तरह जो उनका दूध इस तरह होता है जैसे कि हम गाय का दूध लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। इस तरह मनुष्यों ने बहुत कुछ सीखा इन चींटियों से। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। शायद उनसे, लेकिन उनसे नहीं कुछ अच्छा यूज जो वो हमें सिखाती है। दे मे स्टिल लर्निंग थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर। हम इनसे कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं छोटी छोटी टीचर से। हार्ड वर्क, जैसे कि हम कठिन परिश्रम करें। सेंस ड्यूटी, की तरह वो अपना कार्य बड़ी ही निष्ठा से करती है, बड़े अनुशासन से करती हैं। क्लीनलीनेस, कैसे वो साफ सफाई रखती हैं। केयर फॉर द यंग वंस, की तरह वो छोटे बच्चों की अपनी देखभाल करते हैं। एंड अबव ऑल, और हम सब उन सब की। ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, एक ईमानदारी की फर्म है उस वह पृथ्वी जहाँ पर वो लोग रहते हैं। इस तरह बच्चों हमें इन चींटियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कैसे चींटियों की तरह कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमें अपना कार्य जो भी हमें मिले उसे बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। हमें अनुशासन से रहना चाहिए। अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए और अपने से छोटों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। तो ये जो टीनी टीचर्स हमें ये सब सिखाती हैं, ये बच्चों इसके फिलअप है जो मैंने। आई होप आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।